प्यारे बच्चों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्राइम स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मैट्रिक का एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास में। तो चलिए चलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर, जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी। ये सभी बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए अब फोकस करेंगे केवल और केवल प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? बच्चों, इसका आंसर आप लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। बच्चों, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस टॉपिक का प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। इसे r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में f बराबर r/2 की जगह r बराबर 2f रहे तो हमें इसमें टिक करना होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात बहुत कम झुकता है? जल्दी से बच्चों इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। लाल रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है बच्चों, और सबसे ज़्यादा झुकता है बैंगनी। सबसे कम लाल रंग और सबसे अधिक बैंगनी कलर झुकता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर टिक कीजिए। मानव आँख द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? जो रेटिना पर बनती है वो कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वास्तविक और उल्टा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये होता है बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न,
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे मैक्सवेल। मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। विभवांतर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है बच्चों? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध मान बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रेणी क्रम। आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काल्पनिक, काल्पनिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर बच्चों जल्दी से टिक कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा को कहते हैं जो बार बार उपयोग होने के बाद भी उन्हें पुनः स्थापित किया जाना संभव है, अर्थात जो कभी समाप्त ना हो फ्यूचर में, जैसे सूरज का प्रकाश। और अनवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहते हैं जो जिसके भंडार किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। इनके भंडार सीमित नहीं होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि से बनने वाले जो ऊर्जा होते हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तीनों होते हैं, लाल, नीला एंड हरा, इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग ये होता है बच्चों आइरिस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आइरिस। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे कहते हैं उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक बच्चों होता है एम्पियर, ये आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, CO2, CO2। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, उपचयन की प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सताईसवां क्वेश्चन है बच्चों, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है। निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। अगला क्वेश्चन है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा। उसका pH मान होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी वैसा बिलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार कहलाता है, और अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को वो लाल करता है। तो थोड़ा सा अंतर है बच्चों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा और इसमें सिली मिस्टेक नहीं करना है एग्ज़ाम में, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, जिसे बेस कहते हैं, और जो नीला लिटमस है उससे लाल लिटमस में करता है अम्ल। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अर्थात जो 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 के बाद जो मान होता है, वैल्यू होता है वो क्षार कहलाता है, 7 से जो कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों की लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात वो बेस होता है, क्षार होता है। तो क्षार जो या इसमें 10 और 11 दो ऑप्शन है वो क्षार में आते हैं, और 5 जो है अम्ल में आते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्षार कौन सा है, तो 10 और 11 ये दोनों क्षार में आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न, है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, साबुन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। जो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन जो होते हैं वो उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को। सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक बनाए जाते हैं। अपमार्जक बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सर्फ एक्सेल, इजी सर्फ, शैम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का उपयोग होता है। 43 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा CNG। आंसर हो जाएगा बच्चों CNG, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Cu प्लस O2 डैश 2CuO है, ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुष्ट नहीं है, अर्थात जो बैलेंस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का ऑप्शन नंबर बी। 45 का ऑप्शन नंबर बी, ये संतुलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान, थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने बताया था कि जो उदासीन विलयन होता है उसका वैल्यू 7 होता है, और 7 से ऊपर बढ़ता है तो वो क्षार कहलाता है, और 7 से जो नीचे घटता है तो उसे अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH। इसे सिरका कहते हैं बच्चों, CH3COOH। क्रायोलाइट अयस्क है किसका? क्रायोलाइट अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ये सी होगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर सी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी,
C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C2H2। ऑप्शन नंबर ए C2H2 ये हो जाएगा बच्चों C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी C12H22O11। C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजन बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। और लेते कौन सी है? तो ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के पकने को निम्नलिखित में से नियंत्रित किया जाता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चबाना। ये ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कस्कूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलिंदो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं? 71 का आंसर हो जाएगा ए मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनन संचारित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्यदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड समूह में कौन सी एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है बच्चों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावित ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजम है, एंड्रोजम, एंड्रोजम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने। तो बच्चों, ये रहे आपके सामने 80 प्रश्न जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों का इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।